आज हम मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो ये तुर्मे कहाँ का राजा था, ये मिस्र का राजा था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में विदेशी राज्य का उल्लेख मिलता है और सेकंड शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। और मौर्य काल में 3 दूत आते हैं, कौन कौन से, मैगस्थनीस, डायमेकस, डायनीसियस। कौन कौन से हैं, मैगस्थनीस है, डायमेकस है और डायनीसियस आता है। ये मैगस्थनीस है, सेल्यूकस निकेटर का दूत होता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और डायमेकस है, ये सीरिया नरेश का दूत होता है और ये बिंदुसार के दरबार में आता है। ठीक है, किसके दरबार में आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है ये। और डायनीसियस है, डालमी फिलाडेल्फस का दूत होता है और ये बिंदुसार के दरबार में आते हैं। तो 2 दूत हैं जो बिंदुसार के दरबार में आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, डायमेकस और डायनीसियस है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि तुर्मे कहाँ का राजा है, तो ये मिस्र का राजा है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो किसके संबंध थे, ये मौर्य को थे, बताया था 13वें शिलालेख में अशोक ने विदेशी राज्य का उल्लेख किया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो क्या संदेश है, राजा के प्रति वफादारी है, शांति एवं अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है और धार्मिक सहनशीलता है और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए अशोक ने 2nd और 7वें शिलालेख में संदेश दिया है और क्या कहा है, अपा सियाने बहु के आने दया दाने सच्चे सोचते माध्यते सात्विक चाह, यानी कम पाप करना है, कल्याण करना है, दया दान करना है, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है और स्वभाव में मधुरता लानी है। तो किस में कहा है, 2nd और 7वें शिलालेख में अशोक ने संदेश दिया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो किस में मिलता है, स्तंभ अभिलेख 5 में मिलता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्नों को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है। तो कौन सा था, ये सोगोरा था। ये कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। दूसरा कौन सा है, महास्थान है, ये बांग्लादेश में पड़ता है और इसमें अकाल के समय राहत सामग्री के संबंध में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन कौन से हैं, सोगोरा है और दूसरा कौन सा, महास्थान है। और ये सोगोरा कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कथन ए कह रहा है कि अशोक ने कलिंग में मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण क्या है, आर कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। बिल्कुल सही है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 261 में, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद यानी 9वें वर्ष में इन्होंने जोड़ा था ये कलिंग। और रीजन क्या है, देखिए ये स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 82 देखिए, कह रहा कथन ए है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण क्या कह रहा है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो बिल्कुल उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए ए सही है और आर गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 83 देखिए, कह रहा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीस भारत में किसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। ठीक है, क्या है, इंडिका है। और डॉक्टर स्वानबेग ने 1846 में प्रकाशित की थी। आगे चल के इंग्लिश में 1891 में मैकिंडले ने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था, किसको, इंडिका में। ठीक है, और किसकी पुस्तक है, मैगस्थनीस की पुस्तक है ये। आंसर इसका पूछा जा रहा है किसके दरबार में आ रहे हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैगस्थनीस दूत था। तो किसका दूत था, ये सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इनकी पुस्तक कौन सी है, हमने बताई थी, इंडिका है, जिसमें इन्होंने मौर्य प्रशासन का वर्णन किया है। ठीक है, और किसका किया, पाटलिपुत्र का बताया है। उन्होंने तुलना किससे करी है, सूसा और इत्मतना से की है इसकी। और 7 जातियों का भी इन्होंने वर्णन किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूध पूछा जा रहा तो किसके थे, सेल्यूकस का दूध था।
85 देखिए कह रहा है किसके शासनकाल में मैगसनीज भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 86 देखिए क्या कह रहा है, मौर्य समाज में 7 वर्गों को विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो किसने किया है? ये मैगसनीज की इंडिका ने किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 7 जातियों का कौन कौन सा है? दार्शनिक है, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक, सभासद। कौन कौन से हैं? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और किस में वर्णन किया? इंडिका में किया है। देखिए क्या कह रहा है कि मैगसनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी किया था? ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। हमने बताया था कौन कौन से हैं? दार्शनिक है, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, तो इसमें मौर्य काल के प्रशासन का भी वर्णन मिलता है इंडिका में। पाटलिपुत्र का भी इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है और उत्तरापद का भी इन्होंने वर्णन किया है विस्तार से। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? किसने कहा कि भारत में दास्तां नहीं थी? ये मैगसनीज की इंडिका में कहा गया है। जबकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनु है और महाभारत में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ठीक है, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनु और महाभारत में 7 प्रकार के यानी दासों का उल्लेख किया है। और 3 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें है? त्रिपिटक में मिलता है। और सबसे अधिक नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जबकि मैगसनीज ने कहा है कि इसमें दास नहीं थे यहाँ पर भारत में। ठीक है, तो कौन कह रहा है? मैगसनीज कह रहा है। आंसर इसका सी हो जाएगा। याद रखेंगे कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनु और महाभारत में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। और त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है उसमें 3 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और सबसे अधिक नारद में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। 89 देखिए कह रहा कि मौर्य समाज में विभाजन 7 वर्गों में विभाजन तौर पर उल्लेखित है। तो कौन सी ये है? मैगसनीज की इंडिका है। और बताया था हमने 7 कौन कौन सी जातियां बताई उन्होंने? दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता? तो कौन सा था? कठोर दंड था। कौन सा था? मृत्यु दंड दिया जाता था। आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।